4 साधु संत आते हुए मिले। उन्हें आता हुआ देखकर धन्ना जी प्रसन्न हुए तथा अपनी बैलगाड़ी रोकी और उसे एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने ऋषियों को राम राम कहकर प्रणाम किया। उन्होंने उनसे पूछा, आप कैसे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भक्त, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, पर हमारी हालत बहुत खराब है क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हम बहुत भूखे हैं, हम भूख से मर रहे हैं और लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। उस समय भक्त धन्ना के पास जो थैला था उसमें ज्वार के बीज थे और वह उन्हें खेतों में बोने के लिए ले जा रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि यदि वह बीज नहीं बोएंगे तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे और यदि वह इन 4 ऋषियों को भोजन नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे। धन्ना की पत्नी गर्म स्वभाव की महिला थी। वह घर में आने वाले किसी अतिथि को खाना नहीं खिलाती थी और धन्ना बैरागी से भी दुर्व्यवहार करती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ज्वार बो भी दूंगा और मान लीजिए कि बारिश नहीं होगी तो ये बीज बर्बाद हो जाएंगे। चाहे मेरी पत्नी मेरी भक्ति और दान में बाधक हो, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मानकर इन साधुओं की जान बचाऊंगा। ये सोचकर भक्त धन्ना ने ऋषियों से कहा, ये ज्वार के बीज हैं, आप इन्हें खा लो और अपनी भूख मिटाओ। भूखे ऋषियों ने ज्वार के सारे बीज खा लिए। उन्होंने धन्ना बैरागी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर चले गए। लेकिन धन्ना जी की पत्नी गुस्सैल स्वभाव की थी, इसलिए धन्ना जी ने सोचा कि अगर वह नाटक नहीं करेंगे तो खेत का पड़ोसी उनकी पत्नी से शिकायत करेगा कि तुमने ज्वार के बीज क्यों नहीं बो, और पत्नी को पता चलेगा तो झगड़ा करेगी। इसलिए कंकर इकट्ठे करके थैले में डाल लिए जिसमें ज्वार डाल रखी थी और धन्ना भक्त ने नाटकीय ढंग से ज्वार के स्थान पर कंकर बीज दी। आसपास के लोगों को लग रहा था कि जैसे ज्वार बीज रहे हो। कार्य पूरा करने के बाद धन्ना जी भी सब किसानों के साथ घर आ गए। धन्ना बैरागी का नाटक कोई नहीं समझ सका, लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है।